चंचल बेटा एक कप चाय दे दियो। बड़ा दर्द हो रहा है सर में। मम्मी। हाँ बेटा। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? बेटा तबीयत ठीक ना है। क्या हो गया? सर में दर्द है, बुखार है मुझे। अच्छा मम्मी, बुखार हो गया? हाँ बेटा। आपने दवाई क्यों नहीं खाई? बेटा दवाई खत्म हो गई मेरी। अच्छा। पायल, ओ पायल, अरे चाय लिया मम्मी के लिए। लो मम्मी, मैंने चाय बना दी। ला बेटा। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ काम के लिए। अच्छा बेटा एक बात बता, जी माँ बोलो। तुझे कोई परेशान तो ना करता मेरी बच्ची? मम्मी परेशान करने का क्या है, हर चीज़ अपने आप से है। अभी फ़िलहाल तो मैं काम कर रही हूँ और अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। बेटा क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे होते सोते तुम काम कर रही हो बच्ची। मुझे बड़ा दुख लगा इस बात का। कोई बात नहीं मम्मी, हमारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है। और आप ये बताओ, आपकी सांस की दवाई तो है ना? हाँ मम्मी, आपके पास दवाई है या नहीं है? बेटा वही तो मैं कह रही, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। मालिक से कुछ पैसे लेके मेरी दवाई लिया, बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में मुझे। पर मम्मी मैं मालिक से पैसे कैसे लूँ? मैंने तो परसों ही उनसे 500 रुपये लिए थे राशन के लिए। पर कोई नहीं, मैं उनसे आज मांग लूँगी, अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो मैं आपकी दवाई ले आऊँगी। कोई बात ना, कुछ दिन और बिना दवाइयों के रह लूँगी बेटा। नहीं मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं लेकर आऊँगी आपकी दवाई। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, देखभाल की जाइयो। ठीक है। दीदी मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी। बाबू तू क्यों ऐसा कह रही है, मैं काम कर रही हूँ ना। तो क्या हुआ दीदी, अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना। मम्मी की भी इतनी तबीयत खराब रहती है, आप अकेले क्या कर लोगे? बाबू तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर घर पे मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? दीदी ध्यान रखने वाली क्या बात है, वैसे भी मैंने मम्मी के लिए खाना बना दिया है। मम्मी खुद ही खाना खा लेंगी और फिर आराम कर लेंगी। हम दोनों काम पे चलते हैं। दीदी समझो ना, घर के इतने हालात खराब हो रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। पायल तू मेरी बात समझ, तू वहाँ क्यों जाएगी, मैं काम कर रही हूँ ना। मेरी बात को समझ, तू मम्मी के पास रह और मम्मी की देखभाल कर। दीदी आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते काम पे? आप अपने मालिक से बोल देना, ये मेरी बहन है, हम दोनों साथ में मिलके काम कर लेंगे और 2 पैसे घर में आएंगे तो मम्मी का जल्दी इलाज करा भी लेंगे। बेटा सही कह रही है पायल। ठीक है मम्मी, मैं इसको भी लेकर जाती हूँ फिर। चल पायल। ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखना। और मैंने खाना तो बना दिया, आप खाना खा के आराम कर लेना। जो दवाई रखी है वो दवाई भी खा लेना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखिए दोनों। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, तुम दोनों अपना खाना तो लेके जा रही हो ना? नहीं मम्मी, वो मैंने दीदी का खाना पैक करा था और मैं अपना खाना भी पैक कर लेती हूँ। ठीक है दीदी? जा। अच्छा मम्मी एक बात बोलूँ आपसे? हाँ बेटा। मेरा पायल को ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन वो जिद कर रही है तो उसे लेकर भी जाना पड़ेगा। मैं आज ना मालिक से बात करूँगी, बोलूँगी मेरी छोटी बहन है, आज से ये भी काम करेगी। ठीक कह रही है बेटा, तुम दोनों ही बहनें मिलके कमाओगी जब भी कुछ हो पाएगा। और सारे पैसे तुम्हारे मेरी दवाइयों में चले जाते हैं। लेकिन अपनी बहन का ध्यान रखना, वो छोटी है, उसे बाहर के लोगों की पहचान नहीं है अभी। कोई बात नहीं मम्मी जी, उसकी बहन उसके साथ रहेगी, उसे सब समझा देगी। मुझे पूरा भरोसा अपनी बेटी पे। कोई तुमसे कुछ भी कहे, उन किसी के मुंह मत लगना बेटा। जी मम्मी, मैं किसी से कोई बात नहीं करती फालतू की, और अब तो मैं अपनी बहन को भी समझा दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। ठीक है मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखना। चल। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। खाना खा लेना। खा लूँगी बेटा। हे भगवान, मैं बीमार हो गई, मेरी बच्ची काम करती, इतनी मेहनत करती है, मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे प्रिंस भाई, यार एक लड़की है, वो बहुत अच्छी है, वो डेली इसी रास्ते से जाती है। अच्छा, तो आज भी उसी के इंतजार में खड़ा है क्या? और क्या भाई, आज भी उसी के इंतजार में खड़ा हूँ मैं। पता ना कहाँ रह गई आई ना अब तक। दीदी कितनी दूर है आपका खेत जहाँ आप काम करते हो? बाबू सामने देख रही है ना, बस वहीं है, थोड़ी सी दूर है। अच्छा। देखो भाई आ गई।
अरे भाई यही है वो लड़की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर पता नहीं आज ये इसके साथ दूसरी कौन है। अरे इतनी अच्छी लगती है तो बोल क्यों नहीं देता तो उससे? अरे भाई मैं इससे बोलूँगा तो पता नहीं ये मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा सोचे। मैं तो बस इसे यहीं पर खड़ा होकर देख लेता हूँ सुबह शाम। ये रोज़ इसी रास्ते से जाती है और इसी रास्ते से आती है। चल यार तेरे बस की ना, तू तो रोज यहीं खड़ा होकर देखेगा। चल चल रही। आओ। ओ चवन्नी, हाँ भैया। चंचल ना ही अभी तक? ना भैया अभी तो मैं आई हूँ। आई ना यार अभी तक। उसी के चक्कर में तो मैं खेत पाऊँ, वही ना ही अभी तक यार। चलो काम करो अपना। ठीक है जी। ओए तुझे पता मालिक का लोंडा क्यों आवे है यहाँ पर खेत में? क्यों आवे है? वो चंचल के चक्कर में आवे है, अन्य यहाँ पर आवे भी ना। सही कह रहा चवन्नी, सब चंचल के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। वैसे एक बात बताऊँ राहुल भाई, हाँ बता। अगर हम इसके मालिक के लोंडे से नु कह देना हम तेरे बाप को बता देंगे तो ये हमारा भी काम बनवा देगा। सही कह रहा चवन्नी, तू तो हमारा हो जाएगा काम। मजा आ जाएगा फिर तो। हाँ। प्यारी बहुत लगे वैसे चंचल। देखी तो मैंने भी, कैडी लगे। बस चुप हो जा, चंचल आ रही है उधर। अब आज ये कौन है इसके साथ में? कितना प्यारा बच्चा लग रहा। हाँ। चवन्नी, मालिक साहब आ गए? ओए तुम्हें चवन्नी मत क्या कर, तो ये मैंने कितनी बार बताई मेरा नाम ले देकर। अरे ये तो कैसी बात कर रहा है, जब सब तुझे चवन्नी कहते हैं तो मैं भी तुझे चवन्नी बोलूंगी ना। चवन्नी मत क्या कर तुम्हें, मेरा नाम तुषार है, तुषार क्या कर। चल ठीक है तुषार, खैर छोड़, ये बता मालिक साहब आ गए? मालिक साहब तो ना आए, उनका लोंडा देख वो बैठा बीड़ी फूक रहा होगा वहाँ पे। चल ठीक है। वैसे ये कौन है? ये मेरी बहन है। अपनी बहन को भी ले आई खेत में, देख लियो मालिक का लोंडा बहुत हरामी है, कभी कुछ बात हो जा। ऐसा है, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, मेरी बहन है ये, और अपना काम पे ध्यान दे। चल पायल। हाँ हाँ मैं तो काम पे ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान तो वो देगा तुम पे, दे वो बैठा। बात हो गई है, लेकिन ये लड़की कौन है इसके साथ में? ये तो इससे भी ज्यादा सही लग रही है। मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते चंचल, आ गई तू? जी मालिक। मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार देख रहा था। वैसे एक बात बता, ये कौन है? मालिक ये मेरी छोटी बहन है। मालिक इसे भी काम पे रख लो ना, आज से ये भी यहाँ पे काम कर लेगी। आपको तो पता है हमारे घर में कितनी दिक्कतें चल रही हैं और मेरी माँ भी बीमार रहती है, तो हम 2 पैसे कमाएंगे तो हमारी माँ का इलाज भी हो जाएगा। अरे चंचल तू क्यों घबरा रही है? तू ऐसी कितनी लड़की लिया, मैं सबको रख लूँगा काम पे तेरे कहने पे। और तुझसे कितनी बार कही तो है मैंने, तेरी अम्मा का इलाज मैं अपना आप करवा दूंगा, तो एक बार मुझसे कह के देख तो सही। नहीं नहीं मालिक, मैं अपनी बहन को इसलिए तो लाई हूँ, हम दोनों कमा के अपनी माँ का इलाज खुद करा लेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप इसे काम पे रख लोगे तो। अरे तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है कर लेगी काम। वैसे भी यहाँ काम करने वालों की तो बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया मालिक। वैसे ये आज ही काम कर लेगी ना यहाँ पे? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम काम। ठीक है लेकिन मालिक। सुन, मुझे सोच के बता दिया जो मैंने तेरे से कही थी। ठीक है मालिक, वैसे मेरी सोच नहीं बदलेगी, मेरी सोच यही रहेगी। शुक्रिया। चल। कब तक बचेगी मेरे से? आना तो तुझे मेरे खेत में ही है, लेकिन यार यो तो मानना रही, इसकी बहन पे हाथ धरो, जो भी कम थोड़ी है, क्या पता यो ही मान जा। आजा पायल, तुझे मैं बताती हूँ कैसे घास काटते हैं। देख, इसको ऐसे पकड़ नीचे से और अपने हाथ को बचा के इसको ऐसे काट। अरे हम सिखा देंगे इसे काटनी, जब तुझे हमने सिखाया तो। तूने मुझे सिखा दिया ना, बस अपनी बहन को मैं खुद सिखा दूंगी। अपने काम पे ध्यान दे। मैं तो काम पे ध्यान दे रहा हूँ, तुझ पे तो मालिक का लोंडा ही ध्यान देगा, उसे तो ना कहती है कुछ। ओए अपनी बकवास ना बंद कर ले, मुझे पता है मुझ पे कौन ध्यान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। अपना काम कर। दीदी कौन है ये जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? बाबू, जब तू काम करने के लिए बाहर निकलेगी ना तो तुझे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। वो हमारी इच्छा है कि हम कैसे रहें। ठीक है, चल अब अपना काम कर।
बच्चा बन्नी क्यों इनके मुंह लग रहा है, तो अपना काम कर। मालिक साहब, हाँ क्या हुआ? मालिक साहब, काम तो सारा हो गया पर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बता। मालिक साहब, मैं आपसे परसों तो पैसे लेकर गई थी पर मुझे आज भी बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ की दवाई ख़त्म हो गई और मुझे दवाई लेकर आनी है। देख मेरे पास तो पैसे वैसे है ना, तू ये पैसों की बात ना पापा से करियो। और तेरे से कही तो है, माँ का इलाज करवाना है तो एक बार मेरे से कह के देख ले, फायदे में रहेगी। नहीं नहीं मालिक साहब, कोई बात नहीं, आप ना मेरे काम के पैसे ही कल दिलवा दीजिएगा, मैं उनसे अपनी माँ की दवाई दिलवा दूंगी। चल ठीक है, कल ले लिए पापा से, मेरी बात तो तू मानने की ना। ठीक है मालिक साहब, चल पाए। अरे मालिक साहब, हाँ अब चंचल के पीछे ही पड़े रहोगे? अब तो उससे ही प्यारा बच्चा आ गया। बच्चा बनने तो थोड़ा कम बोला कर, तुझे पता ना मैं कौन हूँ, तेरे मालिक का बेटा हूँ मैं। मालिक साहब मुझे पता, तुम मालिक के बेटे तो हो, पर तुम खेत में सुबह सुबह क्यों आते हो? इसका मतलब तुझे सब पता है, तो बेटे अपना मुंह बंद रखिए। अब मालिक साहब, मुँह तो मेरा पूरी जिंदगी बंद रहेगा। तुम एक काम करो, मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे दारू पीनी है जाके। अरे एक और दोस्त है मेरा। चवन्नी वैसे तू भी बहुत तेज हो रहा है और समझदार भी भतेरा। तू ले अपने 500 ले मौज कर आज तू, चलो ठीक है। और मुंह बंद ही रखिए। अरे मुँह तो मेरा बंद ही रहेगा, जब तुमसे कह दी तो तुमसे कह दी, बात करो। लेकिन यार ये चंचल तो बात मान रही, कल इसकी बहन पे ट्राई करके देखूंगा, क्या पता वही मान जा। दीदी, वो मालिक का बेटा आपसे कैसे बात कर रहा था, और वो तो ये भी कह रहा है कि माँ के इलाज के लिए पैसे भी दे देगा। तो आप एक काम करो ना, उन्हीं से ले लो माँ के इलाज के लिए पैसे, माँ का इलाज भी हो जाएगा। बाबू देख, तू छोटी है, अभी ना समझ है, तुझे अभी कोई समझ नहीं है। और वैसे भी मालिक का लड़का ना बहुत बदतमीज़ है, उसकी नज़र ना मुझ पे अच्छी नहीं है। और अगर वो तुझसे भी बात करे ना तो तुझे उससे मुंह नहीं मारना, बोलना है कि दीदी से बात करो, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ठीक है बाबू, समझ गई ना मेरी बात? ठीक है दीदी, अगर ऐसी बात है तो आप कहीं और काम देख लो ना, यहाँ क्यों काम कर रहे हो? बाबू हमारी ना मजबूरी है, यहाँ नहीं तो कहीं और काम करूँगी, वहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे। पर देखो, मैं किसी की बात तो नहीं मानती ना, ऐसी तुझे नहीं माननी। अपने काम पे ध्यान देना है और अपने घर चल जाना है, ठीक है ना? ठीक है दीदी। यार मैं इससे कैसे बात करूं? कितनी अच्छी है ये, मेरे तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। दीदी, जो वो चवन्नी है वो कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहा था आपसे? बाबू मम्मी ने क्या समझाया था, किसी के भी मुंह नहीं लगा करते, अपने काम पर ध्यान देते हैं बस, ठीक है? ठीक है दीदी। मम्मी, सो रहे थे क्या? नहीं बेटा, सो नहीं रही थी। आ गए तुम दोनों? हाँ मम्मी आ गए। अब तुम ये बता, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बेटा तबीयत बिल्कुल ठीक ना, बिगड़ रही है तबीयत मेरी। और आपने रखी हुई दवाई तो खाई नहीं होगी? बेटा वो दवाई खा ली, उससे आराम नहीं मिल रहा। ये बता, मालिक ने पैसे दिए कुछ? ना मम्मी, मालिक ने पैसे ना दिए, पर वो नू कह रहे हैं कि वो कल को दे देंगे, कल ले आऊँगी मैं आपकी दवाई। अच्छा ठीक है, तो मालिक ने इसे रख तो लिया ना काम पे बेटी? हाँ मम्मी, रख लिया। अच्छा, इसने काम वाम करा? हाँ माँ करा, पर थोड़ा करा, पर धीरे धीरे कोई बात ना सीख जाएगी। कोई बात ना बेटा, धीरे धीरे काम करते करते सीख जाएगी। और तेरी छोटी बहन से किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ नहीं कहा मेरी बहन को। अच्छा बेटा, आज ना मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कल पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे मालिक पैसे दे दें और मैं आपकी दवाई ले आऊँ। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, हम ना काम पे जा रहे हैं,
तुम अपना ध्यान रखना। और इसने खाना बना दिया है, टाइम से खाना भी खा लेना। ठीक है बेटा, तुम दोनों खाना लेके नहीं जा रही हो? नहीं मम्मी, आज नहीं लेकर जा रहे। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अब तो ठीक है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज मालिक मुझे पैसे दे देंगे। पैसे देते ना मैं आज आपकी दवाई ले आऊँगी। ठीक है बेटा, ठीक है मम्मी, चल पाए। ध्यान से जाना दोनों। ठीक है मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। कहाँ रह गई? आ गई। दीदी देखना, ये वही लड़का है ना जो कल वहाँ पे खड़ा था। ये कहीं आपकी वजह से तो नहीं बैठता? पागल है क्या? चल चुपचाप, कुछ भी बोल रही है। वो तो बस मैं ऐसे बोल रही थी। ऐसी बोल रही थी, मुझे पता है तो क्या क्या बोलती है। आज मैं इससे बात करके ही रहूँगा। एक काम करता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता हूँ। ये काम कहाँ करती है? चवन्नी, आज मालिक साहब नहीं आए? ओए, तुमने फिर चवन्नी बोल लिया? कल तो समझाया ना। हाँ, अरे मैं तो बस मालिक साहब को ही तो पूछ रही हूँ। तू तो ऐसे मुंह बना रहा है जैसे मैंने तुझे क्या कह दिया। तेरा नाम चवन्नी तो है। मुझे ना पता मालिक साहब आए ना आए। अपना काम कर ले, तू मेरे से मत बोले। अच्छा चल, घास काटने के लिए दराती तो दे दे। ये ऊपर उठा ले। चल पायल, उठा ले इसे। आजा। अरे आ गई आज ये दोनों। आज तो टाइम से ही आ गई। ए, क्या नाम है तेरा? चंचल? मालिक नमस्ते। हाँ, जरा अपनी बहन को भेज। क्या कर रही है यो? मेरी बहन? इसे काम बताना है, उधर की घास कटवानी है, उसे भेज यहाँ को। ठीक है मालिक। और काम पे ध्यान दो। पायल, जब तुझे मालिक बुला रहा है, जो मालिक तुझे काम बताया ना ठीक से कर दियो। चल जा। ठीक है दीदी। हे भगवान, बस ये मालिक इसे कुछ कहे ना। आजा आजा, यहाँ को आजा। सुन, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनियो। बताओ क्या काम करना है मालिक? देख, मैं तुझसे साफ साफ बता रहा हूँ, तेरी बहन तो मेरी बात सुन नहीं रही है। तेरी माँ भी बीमार है घर में। तू मेरा बस एक काम कर दे। क्या काम करना है मालिक, बताओ तो सही। देख, समझदार को ना इशारा काफी है। मैं तुझसे इतना ही कह रहा हूँ, तू अपनी बहन को तेरा खेतों में काम करेंगे। तू मेरे साथ मेरे रूम पे चल। नहीं मालिक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपनी बहन को छोड़ के। जो काम है आप यही बताओ, मैं यही करूंगी काम। मान बात को, जो जो तेरी समस्या है सारी मैं अपना आप देख लूँगा। दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? आपने तो ये बोला था ना कि आप काम कराओगे, आप ये काम करा रहे हो उससे। वो चल चल, पीछे हटे। इसे लेकर जाऊंगा आज मैं रूम पे। मालिक, आपका बहुत हो चुका। मेरी बात अलग थी, अब मेरी बहन भी। तेरी इतनी हिम्मत होगी तो मेरे साथ हमारा। तू शरणवीर का ना, तुझे तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आज के बाद ना इनकी तरफ आँख काट के मत ना देख लिए, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा फिर। क्या हुआ है? अरे अंकल, अपने लड़के से ही पूछ लो तो क्या हो गया। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ ना पिताजी, ये तो काम कर रही थी, यही आके मेरे पे हाथ उठा रहा है। क्यों मारा ये नहीं बताओगे? मालिक, मैं बताती हूँ आपको। कल से मेरी छोटी बहन यहाँ काम कर रही है। ये मेरे साथ रोज बदतमीजी करता है, पर मैं आपको नहीं बताती। और आज तो इसने हद कर दी। इसने मेरी छोटी बहन के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। वो तो मालिक ये सही टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। और आप भी सही टाइम पर आ गए। भाई, तू इसलिए खेतों पे आता है? तूने मेरी नाक कटवा रखी पूरे गांव में। है? लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते हैं? तू उस वाले खेत में भी गया था जब यही शिकायत आई थी, और आज फिर यही हरकत कर दी तूने। बेटा, इसकी तरफ से मैं गलती मान रहा हूँ, ठीक है ना? अब तुम जाओ घर, इसे तो मैं घर जाकर बताऊंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आप इतने दयालु हो। जब भी तो मैं यहाँ काम करने आती थी, लेकिन आपका बेटा छी। चल पाया।
हाँ भाई, तू यहाँ ये हरकत करता है? चल तू आज घर, तुझे घर देखता हूँ मैं। अब सही होगा काम। अब इसके बाप ने खुद ही देख लिया बदतमीजी करते हुए लड़कियों के साथ। अब छोटी वाली को मैं सेट करूंगा। अब खेलूंगा उससे डप्पा डप्पा। मम्मी अरे बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए। काम नहीं था आज? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, काम तो था पर हमने आज करा ना। क्यों, क्या बात हो गई बेटा, मुझे बता। और ये लड़का कौन है? मम्मी जी, मैंने आपको ना एक बात नहीं बताई। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ का मालिक का जो लड़का है ना, उसकी नज़र मुझ पर अच्छी नहीं थी, पर आज तो उसने हद ही कर दी। उसने मेरी छोटी बहन के साथ बदतमीजी करनी चाहिए और मैं ये बर्दाश्त ना कर सकी। मैंने जाके उनको थप्पड़ मार दिया और वो मुझे ही मारने आ रहे थे, तभी इन्होंने आके मुझे बचा लिया, वरना मम्मी पता नहीं आज हमारे साथ क्या होता। तो बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? बस मम्मी, मेरी मजबूरी थी। अगर आपको मैं ये पहले बता देती ना, तो आप मुझे काम पे ना जाने देती, पर इस इंसान ने ना मुझे भगवान की तरह आकर बचा लिया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा तुम कहाँ रहते हो? आंटी जी वो मैं यहीं रहता हूँ फफराना में। अच्छा, किसके बच्चे हो तुम? वो मैं राजीव जी का लड़का हूँ। अच्छा बेटा, तुम राजीव जी के बेटे हो? वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे बेटे मेरे पति थे ना, तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। आंटी जी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और हाँ, आप इन दोनों को ना वहाँ पे काम करने मत भेजना, क्योंकि उनका लड़का बहुत बदतमीज है। वैसे तो बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये नहीं करेंगी काम तो हम खाएंगे क्या? वैसे भी ना बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आंटी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन दोनों का काम ऐसी जगह लगवा दूंगा जहाँ पे लड़कियाँ ही काम करती हों। और वैसे ही पास में एक नमक की फैक्ट्री है। अच्छा, वहाँ लड़कियाँ काम करती हैं। अगर आप कहो तो मैं इनका काम वहाँ लगवा दूँ। हाँ बेटा, ऐसी जगह काम लगवा दो तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। लो आंटी जी, ये कुछ पैसे रख लो आप, ये आपके काम आएंगे। आप कुछ दवाई ववाई ले आना और आप अपना इलाज भी करवा लेना। नहीं बेटा, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो, वैसे भी मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। अरे आंटी जी अब ले लो, बेशक जब आपके पास पैसे आ जाए ना, जब दे देना। कोई बात ना बेटा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो हम तुमसे कह देंगे। मम्मी जी ले लो ना, मालिक ने वैसे भी पैसे नहीं दिए हैं और तुम्हारी दवाई की तुम्हें बहुत ज़रूरत है। जो हमारे पास पैसे होंगे हम इन्हें तो लौटा देंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। कोई बात नहीं आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज था। चलो ठीक है आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। कितना अच्छा बालक है, बताओ हमारी इतनी मदद कर रहा है, पैसे भी दे के गया है। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, ये भैया बहुत ही अच्छे हैं। मम्मी आपसे एक बात क्यों, मुझे लगता है शायद वो भैया दीदी को पसंद करते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, वो बहुत पैसे वाले बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा मत छोड़ो, ये तो खामखा मजाक करती रहती है। अभी ये देखो हमारे पास पैसे आ गए हैं, तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएंगी और ये हमारी अच्छी जगह नौकरी भी लगवा देंगे और हम काम करते करते इनके पैसे भी लौटा देंगे। हाँ बेटा ठीक कह रही हो, तुम भी काम पे लग जाओगी, फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगी, मैं भी कमाऊंगी, तो थोड़े थोड़े करके इनके पैसे लौटा देंगे हम। हाँ माँ, पर अब तुम उदास मत रहा करो, हमेशा खुश रहा करो, भगवान ने अब सब ठीक कर दिया। हाँ मेरी बच्ची, मैं खुश रहूंगी, मेरे बच्चे खुश, हाँ मैं खुश। सुमन, सुमन, हाँ जी आई नहीं तो? आई। अरे तुम्हारे सिंगार ही नहीं होता, सारे दिन लगे रहे हो इसमें। हाँ जी आ तो गए। कितनी देर लगा दी, देर हो रही है वहां पे। अरे जब कहीं जाना हो ना थोड़ा जल्दी चलते करो, जरूरी इतना लेट होना। अरे तो क्या हो गया, चलो अब जल्दी से। और वो कहाँ छोटी बहू, वो ना चलेगी? छोटी बहू अपने कमरे में, वो क्या करेगी? तू क्यों सज के आई है? तू कहाँ जा रही हमारे साथ?
मम्मी जी हम भी तो चलेंगे आपके साथ। और क्या मम्मी, ठीक ही तो कह रही है ये। हम ही क्या करेंगे घर में अकेले रुक के। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, सबको जाना है वहाँ। चलो अब। नहीं ये ले जाओ, मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। तो क्या ड्रामा है? ड्रामा ना कर रही, इसे लेके जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे। इतने साल शादी हो गई, इससे कोई बच्चा भी नहीं है। और इसे देख लो 6 साल का हो रहा बड़ी बहू का। मम्मी जी ये आप सब क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी ये घर में बैठी हुई क्या करेगी। नहीं बहू, तुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है लोग थू थू करेंगे मेरे ऊपर, बातें बनाएंगे। जब तुझे कुछ पता नहीं तो बोले कर मत ना। कब सुधरोगी मम्मी? अब इसके बच्चे नहीं हुए तो इसमें इसका क्या कसूर? जब मैंने तुमसे कह दिया ना इसे लेके नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, समझ में नहीं आती तुम सबके। अरे मैं अब भी कह रहा हूँ सुधर जा तू, इस बहू के साथ ऐसा मत करे करे। क्या गलत कहा मैंने? ऐसा करो तुम इसे लेके जाओ, मैं कहीं नहीं जाती। जब ते मनहूस आई है ना इस घर में, जीना हराम कर रखा है। माँ जी आप हमेशा चाची के साथ ऐसे क्यों चलते हो? चाची भी तो हैं, चाची तो भी लेते चलो। बेटा तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तुम अपनी चाची से दूर रहा करो, ठीक है? बेटा इधर आओ। मम्मी जी एक काम करो, आप सब चले जाओ, मैं घर पर अकेली रह लूँगी। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों करती हो, लेके चलो ना इसे भी। ये यहाँ क्या करेगी, आप हमेशा ही ऐसा करती हो। कह दिया ना, नहीं ले जाना तो नहीं ले जाना। तुम लोग तो इसे ले जाओगे, लेकिन सुनना तो मुझे पड़ता है, मुझे जवाब देना पड़ता है। हाँ नहीं ले जाना, और तुझे नहीं जाना तू ही बन जा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सब चले जाओ ना। और दीदी आप भी चले जाओ, मैं रह लूँगी यहीं पर। हाँ मम्मी आप ही चले जाओ, हम रह लेंगे घर में, पर तुम कलेश करके मत जाओ। मैं ही तो कलेश कर रही हूँ। तुम लोगों को मेरा कलेश दिखाई देता है, पर ये दिखाई नहीं देती है। जब से घर में आई है ना, लोग क्या क्या बातें करते हैं, तुम्हें सुनाई तो आती नहीं, सुनती तो मैं हूँ ना। कलेश बता रहा है, मैं गांव में बाहर नहीं निकल सकती। लोग तुरंत ताना दे दें तुम्हारी बहू के कुछ हुआ नहीं हुआ, उनका क्या जवाब दूं मैं? अरे अब चलना है नहीं चलना है? चलो ना, मैंने कब मना करा। आओ तो फिर। निशान जी जब से मेरी आपसे शादी हुई है तुम घर वालों से कितना अलग हुए हो, क्योंकि मैं आपको एक बच्चा तो दे नहीं पाई। सबके ताने आपको सुनने पड़ते हैं, जिसे देखो सब आपको बोलते हैं। अब इसमें बच्चा नहीं हो रहा तो हमारी आपकी क्या गलती है? ये तो सिर्फ भगवान की देन है ना। अरे कोई बात नहीं, मैं मम्मी को समझाऊंगा। और वैसे भी तुझे भी कितना सुनना पड़ता है उनके बारे में। आप मम्मी से कुछ मत बोलना, वो खामखा के बुरा मान जाएंगी। वो जो कुछ बोलती है सबकी बातें सुन के बोलती है, वो भी हम दोनों की भलाई के लिए तो बोलती है। अरे तो मम्मी को भी तो एक बार सोचना चाहिए, आखिर जो होगा वो तो होना ही है। कोई बात नहीं, वो हमारे घर की बड़ी हैं, जो कुछ बोल रहे हमारे बेटर के लिए बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तू बुरा मत मान। अब एक बात बता, वो सब तो घूमने गए, अब तू कहाँ जाएगी घूमने? मैं तुझे घुमा के ले आऊँगा। नहीं निशान जी, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अगर माँ जी को पता लग गया ना तो वो और ज़्यादा गुस्सा करेंगी कि तू घर से बाहर चली गई। अरे कोई बात नहीं, उन्हें सुना दे, मैं सब देख लूँगा। ये बता तू जाएगी कहाँ घूमने? निशान जी मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अगर आपको मुझे बाहर लेके जाना है तो यहाँ पास में एक मंदिर है, मैंने बहुत सुना उसके बारे में। मैं वहाँ पे जाके एक बार पूजा करना चाहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ लेके चलो। चल ठीक है, हम मंदिर भी चलेंगे और पिक्चर भी देखेंगे। नहीं निशान जी, मुझे पिक्चर विक्चर नहीं देखनी, आप मुझे बस एक बार मंदिर लेके चलो। चलो तो फिर। अब तो खुश है तू? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बैठ। चलो चलो। यही मंदिर है ना? हाँ जी यही मंदिर है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अंदर फिर। नहीं आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज़। चलो तो।
हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी मुझे सजा मिल रही है? क्यों मैं औलाद का सुख नहीं पा सकती? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे सबके ताने सुनने पड़ते हैं? माँ जी के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं पूरी दुनिया के। हे भगवान, मेरी भी झोली भर दो। भगवान, मेरी भी सुन लो ना। बहुत आरज़ू लेके आपके पास आई हूँ भगवान जी। सरिता, सरिता, सरिता। सरिता, कोई बात नहीं, तो चुप हो जाओ। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। चल, एक काम कर, थोड़ी देर वहां चल के बैठते हैं। सरिता, तू यहाँ बैठ। देख सरिता, इतना परेशान ना होया करते। भगवान हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मैं तो भगवान के आस में ही जी रही हूँ। एक न एक दिन वो हमारी भी सुनेंगे। सरिता, एक काम कर, अब तू परेशान मत हो। अब हम घर चलते हैं। घर भी हमारा काफ़ी दूर है, और अगर मम्मी आ गई होंगी तो वो वैसे ड्रामा करेंगी कि कहाँ घूमते रहते हो। चलो जी। चलो। बैठ। चलो। चलो। बहू, छोटी बहू से कहे 2 कप चाय बना देगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, अभी बोलती हूँ। अच्छा बेटा, मेरे लिए कुर्सी लेकर के आना वहां से। आज काफी थकान हो गई नहीं? अच्छा बेटा, तुम अपना पढ़ाई करो, ठीक है? जा। मम्मी जी, सरिता तो ऊपर है ही नहीं, और ना देवर जी ऊपर दिखाई दे रहे। सरिता ऊपर नहीं है और वो भी नहीं ऊपर, कहाँ गए? पता नहीं मम्मी जी कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं बना कर ले आती हूँ चाय। जा बहू, तू ही बना ला चाय। आज आने दे उसे, मैं उसे आज बताऊंगी। हमारे घर से निकलते ही दोनों के दोनों निकल गए। कितनी बार मना करा है कि गांव से बाहर मत जाया कर इसे लेके। अरे कोई बात नहीं, आप बत काट गए होंगे कहीं मार्केट वार्केट। ऐसे कैसे चले जाएंगे जब मैंने मना कर रखा है कि घर से बाहर नहीं जाना, और मेरे से बिना पूछे चलेगी वो, और वो भी ले गया। अरे तूने तो उस बेचारे का जीना आराम कर रखा, और ऊपर से हमारा भी। अच्छा, मैं बात सही कहती, तुम्हें लगता है बुरा?
आ गई महारानी। आज बताऊंगी इसे छोड़ने की ना मैं। कहाँ गई थी? वो मम्मी जी बस यहीं तक गए थे, मंदिर तक। मंदिर गई थी? तुझसे मना कर रखा गांव से बाहर नहीं जाना, फिर भी मंदिर गई थी? मेरा लौंडा ही मक्का आ रहा, यूं ही लेके गया होगा तुझे। अरे तो मम्मी क्या हो गया, मंदिर ही तो गई, कौन सा कहीं घूमने गई? क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। इसे तो मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। और तुम मंदिर में यही मांगने गई होगी ना कि मेरे बच्चा हो जाए। तेरे बच्चा कभी नहीं होगा, समझ गई ना? भगवान ही साथ नहीं देगा तेरा। तो 5 साल से तेरे बच्चे नहीं हुए तो कब होगा तेरे कभी न होने के बच्चे? हांडती फिर रही है मंदिरों में। अरे मम्मी इतना कलेश क्यों कर रही हो तुम? हमें इस घर में चैन से रहने दोगी या ना रहने दोगी? मैं कलेश कर रही हूँ? तुझे कलेश दिखाई दे रहा है? चले आते दोनों, ऊपर जाओ। आके खड़े हो गए दोनों मेरे सामने। मंदिर गए ये घूमने। तेरा 24 घंटे क्या कलेश रहे हो? मैं कलेश ना कर रही, मैं सही कह रही। और तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? तुम्हें क्या पता कि लोग क्या कहते हैं? तो मम्मी पापा ठीक तो कह रहे हैं, तुम तो हाथ धो के पड़ गई सरिता के पीछे। वो बेचारे थोड़ी देर के लिए बाहर गए, चले गए तो क्या दिक्कत आ गई? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, इतना याद रख जब पड़ती है तो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएगी। भगवान से डर। मुझे मन समझाओ, तुम्हारे पास तो बैठना ही बेकार है। बाप बेटे दोनों ही एक रहते हैं, मेरी तरफ तो कोई बोलता ही नहीं है। ऊपर ही जाके चाय पी लूंगी मैं तो। हाँ काम कर रही है ना तो बहुत अच्छे, जो तेरी सुनेंगे। अरे पापा तुम क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? माना सुधरने वाली, तुमने देखा ना उनके आते के साथ ही कितनी सुनाई है उन दोनों को। मैंने आपसे बोला था ना मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मी पहले आ गई तो उन्होंने कितनी सुनाई। मुझे तो सुनाई, मेरी वजह से आपको भी सुननी पड़ गई। अरे सरिता कोई बात ना, तुम परेशान मत हो, उनकी बात का बुरा मत मान तू। अरे सरिता, क्या बात हो गई? अरे होता क्या भाभी, हम दोनों मंदिर गए थे और जैसे ही घर में घुसे आते के साथ ही मम्मी हम पे चिल्लाने लगी, क्या तुम घर से बाहर क्यों निकले? चल एक काम कर, तू अंदर जा, मम्मी आ गई तो फिर और सुनाएंगी। नहीं निशान जी आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। चल ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। सरिता तुझसे एक बात बोलूं? बोलो भाभी। तू ना माँ जी की बातों का बुरा मत माना कर, उनकी तो आदत है ऐसी। और वैसे भी वो हमारी सासू माँ है, थोड़ी बहुत उनकी भी सुननी पड़ती है। भाभी जी मैं तो मम्मी से कभी उल्टा बोलती भी नहीं, जो वो बोलती है चुपचाप सुन लेती हूँ। बस भाभी हम मंदिर तक ही तो गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है जो मम्मी जी ने मुझे इतनी सुनी? अरे तेरे से मैं चाय की कही थी, चाय न बनी अभी तक, और तू इस मनहूस के पास बैठ के गप्पे लड़ा रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हो। मैं तो बस इससे ये पूछ रही थी कि ये कहाँ गई थी, और चाय तो मैंने बनाने भी रख दी। अच्छा, चाय रख के यहाँ आके बतलाने लग रही है? जाके चाय लिया मेरे लिए। जी मम्मी जी। और तू अपना काम कर। सरिता। जी भाभी। बाबू तो मेरा एक काम कर देगी? जी बाबू मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया, तो तू मेरे बेटे को तैयार कर दे और मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ। ठीक है भाभी। ले। वैसे वो नहा लिया, नहीं नहाना पड़ेगा? नहीं बाबू, वो तो नहा लिया, खुद ही नहा लिया, बस तुझे ना कपड़े पहनाने हैं उसे। ठीक है भाभी। ठीक। मम्मा जल्दी आ जाओ, मुझे रेडी होने में लेट हो रहा है, मेरी बस चली जाएगी। बेटा आज आपको मम्मी तैयार नहीं करेंगी, मैं तैयार करूंगी। कोई बात नहीं। आज आपको चाची तैयार करके भेजेंगी। चाची फिर मम्मी से जल्दी आप लेदी तले हो तो? बेटा आपकी मम्मी ना आपके लिए लंच बना रही हैं। चाची मम्मी लंच में से बना लिए? बेटा वो तो मुझे पता नहीं, पर आपने जो मम्मा से बोला होगा मम्मा वही बना रही होंगी।
मैंने तो मम्मी से सैंडविच बनाने के बोला था। तो मम्मी आपके लिए सैंडविच बना रही होंगी। आप बैठो, मैं आपको जूते पहनाती हूँ। सरिता, जी मम्मी जी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा मेरे पोते से हाथ मत लगा कर, क्यों हाथ लगा रही उसे? बस मम्मी जी मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसकी माँ से कहती वो तैयार करती। भाभी इसके लिए लंच बना रही हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि इसे तैयार कर दे, इसलिए मैंने इन्हें तैयार किया है। मुझसे कहती मैं तैयार करती अपने पोते को, वो कुछ भी कहे, लेकिन मेरे पोते को हाथ क्यों लगाया तूने? माँ जी क्या होता है अगर चाची ने मुझे तैयार कर दिया तो? तू तो चुप ही रहे, तू भी इसकी बातों में आ गया। माँ जी क्या हो गया? क्या हो गया? ये इसे तैयार क्यों कर रही थी जब मैंने मना कर रखा इसे हाथ लगाने के लिए? अरे तो मम्मी जी क्या हो गया? मैं अपने बेटे के लिए सैंडविच बना रही थी और मैंने इसको बोला था कि इतने स्कूल के लिए इसे रेडी कर दें। क्यों बोला उसे? मुझे नहीं कह सकती थी? मैं नहीं कर सकती इसे तैयार? अरे मम्मी जी आप तो छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती हो। आजा बेटा, तुझे तो मैं तैयार कर दूंगी, खामे का घर में कलेश होता है। चली चल तू भी जा, दोनों के दोनों एक हो रही हैं, दोहराई निशानी। सरिता क्या हुआ? कैसे उल्टी कर रही है तू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ भाभी, तबीयत तो मेरी ठीक है। तो फिर ये उल्टी कैसे? वो भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपको ये बात बताने वाली थी। अच्छा, इसका मतलब तुम माँ बनने वाली है? अरे ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो भाभी बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक करा और फिर एकदम से जी खराब हो गया है। चल कोई बात नहीं, मैं ना अब जाके माँ जी को बताऊंगी। पता है माँ जी कितनी खुश हो जाएंगी, अब ना वो तुझ पे कभी गुस्सा नहीं करेंगी। तू जल्दी से चल। मम्मी, आखिर तुम सरिता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? आखिर है तो वो भी इस घर की बहू। जैसे तुम भाभी को प्यार करती हो ऐसे ही उसे समझे करो। क्यों ना करूँ उसके साथ ऐसा बर्ताव? उसका नन्ना मुन्ना बच्चा है कोई, सो भाभी की तरह से प्यार करूँ मैं? जब भी वो आती मेरे सामने दुश्मन दिखाई देती है। सही कह रहा निशांत। क्या सही कह रहा? कुछ सही ना कह रहा। तू उस बेचारी के साथ ऐसा क्यों करती है? जिस दिन उसके कुछ हो गया ना, बड़े प्यार से पेश आऊंगी। मुझे सुननी पड़ती पूरे गांव में, तो मैं क्या पता। अरे मम्मी, उसका इलाज चल तो रहा है, एक ना एक दिन उसके बच्चा हो ही जाएगा। आखिर इस चीज़ का मुझे भी तो दुख है। तुम जैसे भाभी को प्यार से रखती हो ऐसे ही उसे भी प्यार से रखे करो। आखिर वो भी तो किसी के घर की बेटी है। जब होगा ना, जब मैं उसे प्यार से रखूंगी। और तू मुझे समझा मत ना। अरे मम्मी, तुम्हारी तो फालतू की बात रहे बस। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को एक खुशखबरी दूं। सरिता माँ बनने वाली है। क्या? हाँ जी माँ जी, मैंने खुद देखा है। सच? जी माँ जी। तू सच कह रही है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बता, अब भी करेगी बहू को परेशान? ना जी, मैं क्यों परेशान करूंगी? जो मैं चाह रही थी वो हो गया। मैं तो हाथ पे रखूंगी अपनी बहू को। बेटा इधर आ। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं जो भी कहती थी तुझसे मैं अपने बेटे की वजह से कहती थी। मैं यही चाहती थी कि मेरे बेटे का वंश आगे चले। गांव के लोग सब बुरा भला कहते थे, इसलिए मुझे बुरा लगता था, इसलिए मैं तेरे पे गुस्सा उतारती थी। मुझे माफ़ कर दे बेटी। मम्मी जी आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो मेरे माँ जैसे हो ना। अगर आपने कुछ बोला भी है तो मेरे अच्छे के लिए बोला होगा। बेटा तू तो बहुत अच्छी है, सच्ची तूने जितनी खुशी मुझे दी है ना, मैं बता नहीं सकती। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या देख रहा हूँ माँ? तुमने इसको गले लगाया हुआ है? बेटा बात ही कुछ ऐसी है, हम दादा दादी बनने वाले, तुम ताऊ बनने वाले हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। निशांत मुबारक हो। पर माँ, अब तो नहीं कहोगे ना सरिता को कुछ? नहीं बेटा, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी सरिता को। जो मैं चाहती थी वो मेरा सपना पूरा होना चाहिए था, वो मेरा सपना पूरा कर रही है मेरी बेटी। और मैं भगवान से ये चाहता था कि मेरा परिवार खुश रहे और मेरी बुढ़िया सुधर जाए, और आज ये सुधर गई। अच्छा मैं बिगड़ी कब थी?